क्या लग गया? गेट लग गई? तो गेट पे उंगली क्यों पिचका रही थी तुम? ठीक हो गया? चलो। हेलो हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक कि टिक्कू की बातें आपने सुन ली थी। टिक्कू की उंगली थोड़ी ना पिचक गई थी दरवाजे में, तो वही दिखाने के लिए आई थी। और मैं काटने जा रही हूँ मूली का साग, क्योंकि उनको ना बहुत ही पसंद आ रहा है मूली का साग। सबसे मतलब थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हुई है यहाँ पे, तो ये ना 4-5 बार मतलब मूली का साग लिया है। भुजिया बनाती हूँ मैं, तो इसलिए फिर सुबह रेडी वाले भैया आए थे, तो वो ना हमेशा ताज़ी सब्ज़ी लेके आते हैं, हरी सब्जियाँ। तो उनके पास से ये ऑफिस निकल रहे थे, तो मुझे दिख गए, तो मैंने उनके पास से फिर ले ली थी। तो फिर मैं मतलब ये काट के रख रही हूँ, ये बनाऊँगी मैं मॉर्निंग में, क्योंकि अभी से काट के रख लेती हूँ तो ना सुबह ना जल्दीबाजी में ना मतलब कि दिक्कत नहीं आती। और ना काम का बर्डन होता है मेरे ऊपर इतना कि सुबह टेंशन लगी रहती है कि उठ के तीनों का लंच पैक करना होता है मुझे, टिक्कू का भी और बेटे का और इनका, क्योंकि टिक्कू को जो मैं आंगनवाड़ी छोड़ के आती हूँ और वो दोनों तो ऑफिस मतलब, और वो स्कूल निकलता है, तो तीनों का हो जाता है लंच इस टाइम पे। तो मैंने ना टिक्कू को और विवान को स्कूल से लाके ना खिला दिया था खाना। और इसके बाद फिर ना उनको मतलब कि मैंने बैठा दिया था, खेलने में लगे थे दोनों, आपस में बहुत खेलते हैं भाई बहन। तो इसलिए मैं टेंशन फ्री मतलब ये काटने बैठ गई थी। मैं क्या काट के मतलब रख दूँगी, इसके बाद उनको दूध वूध बनाने के बाद सॉरी उबालने के बाद फिर उनको ठंडा करके पिलाना भी होता है। तो इधर जो था मेरा मूली का साग मतलब कट गया था, जो पत्ते वत्ते वो काट दिए थे मैंने। तो इधर दोनों वो आपको जैसा बताया कि वो अपना खाने में लगे हुए थे, दोनों को चीज़ें दिला दी थी खाने के लिए, तो अपना उसी में बिजी थे। तो इधर मैंने जो मूली के पत्ते थे वो मैंने काट लिए थे और मूली भी छील ली थी। अब मूली काटूंगी लास्ट में, क्योंकि ना मूली मैं ज़्यादा नहीं काटूंगी, कि हम दोनों मतलब कि खाना होता है और हम दोनों के लिए बहुत होती हैं 2-3 मूलियाँ, और बच्चे तो आपको पता है कम ही खाते हैं। तो इधर मैंने 1-2 मूली जो थी मैंने रख दी थी, काटी नहीं थी, क्योंकि शाम को दाल चावल बनाऊंगी तो उसके साथ काट दूंगी खाने के लिए। तो उनको भी ये मतलब कि अच्छा लगता है दाल चावल के साथ, जैसे कि प्याज हो गया, मूली हो गई, ये सब। तो इधर दोनों बच्चे थे ना आपस में लड़ रहे थे बाहर, उनकी ना गाड़ी जो थी मैंने उतार दी थी, तो दोनों लगे पड़े थे। तो मैं जल्दी से इसलिए झाड़ू लगा रही थी। क्या करेगी ये? मैं कुछ अच्छा, हम हाथ लगाऊंगा वो कालो की है। अच्छा, मैं दूध नहीं बोलना हूँ, ठीक है। जैसे बताया ना कि दोनों लड़ रहे थे और टिक्को बाहर गमले में मट्टी में लगी हुई थी खेलने के लिए, तो ये अपने गाड़ी चला रहा था ऊपर। ये गाड़ी इनकी ना ऊपर ही रखी रहती थी, इसी चक्कर में ये ना गंदी संदी हो गई है। तो मैं इसलिए नीचे भी नहीं ले जाती, मैं कहा चलो बच्चे ऊपर भी आते हैं, ऊपर भी खेलते रहते हैं, तो इसलिए इनको गाड़ी को ऊपर ही रख लिया। ये टिक्को सॉरी विवान की फर्स्ट बर्थडे पर लाई थी गाड़ी, तो अब ना टिक्को भी इसको यूज़ करती है, वो भी चलाती है। तो इधर पता नहीं क्या किस बात पे विमान बोल रहा था, मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन जो भी बोलता ना अच्छा भी लगता है इसका बोलना। और इसके बाद मेरी झाड़ू भी लग गई थी, बाहर भी लगा दी थी, और दोनों देखो बैठ गए हैं गाड़ी पे। ये ऐसे ही खेलते हैं दोनों, तो अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो भाई बहन है अपना, खेलते रहते हैं। तो इधर यहाँ ना हमारे पिताश्री ने लगा रखी तो तोरई की बेल, उसमें ना मतलब कि बाल्टी में गमले में लगाई थी, तो ज़्यादा मतलब नहीं आई थी तोरई, तो कम ही आई थी, तो उसके पत्ते भी उसके पीले पड़ गए थे। और इधर दोनों ना आपस में मतलब कि ये लड़ रहे हैं, मतलब कि लड़ते भी हैं खेलते भी हैं, और एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं होता है उनको। तो शाम का टाइम में मैंने ना टीवी चला दी थी, टीवी में कार्टून लगा दिया था विवान के लिए। मैं कहा चुपचाप से देखता रहेगा, और टिक्कू को मैंने अपने पास बैठाया था, लेकिन टिक्कू भी मतलब कि वहीं पे चली गई अपने भाई के पास, और उसको हटा रही थी कि मतलब कि उसे हटा के अपनी मतलब बैठने जा रही थी, लेकिन फिर वो हटानी तो उसके साथ बगल में ही लेट गई। फिर मेरा आया था कोरियर, कोरियर में मैंने मंगवाया है वॉलपेपर, किचन वॉलपेपर। और जब तक मैंने ना वो सोयाबीन था बड़ी, वो मैंने भिगो दी थी। शाम का टाइम मैंने बना रही थी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने दाल चावल बोला था फ़ोन पे कि दाल चावल बना लो, तो इन्होंने मना कर दिया। आजकल ना सबको खांसी जुकाम हो रखा है, तो इसलिए शाम को चावल नहीं बनाए थे। तो इधर जो मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगोई थी, वो ना मतलब कि सही से भिगोई नहीं थी, थोड़ी बहुत कच्ची रह गई थी। तो मैंने सोचा कि जब तक सोयाबीन और मतलब कि भीगेगी, जब तक मैं अपने लहसुन प्याज और टमाटर ये सब काट के रख लेती हूँ, आलू छील के रख लेती हूँ। टाइम ना मुझे ना जल्दी जल्दी बनाना होता है, क्योंकि मुझे ना बच्चों को भी देखना होता है। अगर खाने में मैं लग जाती हूँ ना, तो बच्चे ना बाहर दोनों निकल जाते हैं छत पे, और टिक्कू जो है वो पानी में खेलती रहती है, और विवान हमारा मट्टी में खेलता रहता है। पहले तो विवान मेरा मट्टी भी खाता था, लेकिन पता नहीं अभी भी चुपके से खा भी लेता होगा, कोई पक्का भी नहीं है उसका।
लेकिन वो खेलता रहता है, तो इसलिए मैं ना जल्दी लगी रहती है बनाने की फटाफट से, बस मैं शाम का खाना जो है मैं बना के फ्री हो जाऊँ और बच्चों को देखने लग जाऊँ। तो वो हमेशा ना दोनों लड़ाई भी करते हैं और पता भी नहीं रहता कब नीचे भी पहुंच जाते हैं वो। और जीने का मतलब पीवान तो है, तो आराम से समझदार है, वो तो आराम से चला जाता है नीचे उतर के। लेकिन जो टिक्कू है वो मेरी थोड़ी छोटी है, तो ना उसका डर लगा रहता है कि नीचे से ना जीने से नीचे ना गिर जाए, क्योंकि वो ना एक दो बार वो गिर चुकी है ऊपर से नीचे डायरेक्ट जीने से। लेकिन फिर भी वो नहीं मानती, वो भी फिर अपने आप उतरने की मतलब कि वो करती जिद करती है। तो इधर जो था मैंने लहसुन और टमाटर, सॉरी लहसुन तो डालती नहीं क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो लहसुन ये मना करते हैं, तो इस चक्कर में मैं भी मतलब डालती नहीं हूँ। तो इधर मेरे जो प्याज और टमाटर थे मैंने काट लिए थे, और जो सोयाबीन थी वो भी मेरी भीग गई थी अच्छे से। तो मैंने मतलब कुकर चढ़ाया था, तो कुकर में ना पानी था, तो मेरे को मतलब कि देखा नहीं और उसी में मैंने तेल डाल दिया। फिर भी कोई बात नहीं, अभी मुझे ना सोयाबीन और आलू को अच्छे से फ्राई करना है। मैं दो सोयाबीन और आलू को दोनों को एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, तो सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। और वैसे भी मैं सोयाबीन और आलू की जो सब्ज़ी है ना कुकर में बना रही हूँ, भगोने में नहीं बना रही हूँ। मैं कह रही एक दो सीटी लगाना जल्दी की वजह से, बताया ना आपको कि बच्चों को देखना होता है, तो मुझे जल्दी का काम होता है, तो मैंने इसलिए भगोने में ही बना रही हूँ, सॉरी भगोने नहीं कुकर में। तो आराम से मतलब कि सीटी लगा दूँगी। तो इधर मेरे जो सोयाबीन आलू की बड़ी थी, सॉरी सोयाबीन बड़ी और आलू वो फ्राई हो गए थे, उसे मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने तेल डाल के इसमें मैंने पहले चुटकी भर हींग और जीरा डाला है। इसके बाद प्याज ऐड कराए, जैसे बताया कि लहसुन इनको पसंद नहीं, तो मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। बहुत ही कम चांस होता तब मैं लहसुन डालती हूँ, तब इनको कोई मतलब बहुत सब्ज़ी नहीं खानी होती जब। तो इधर टमाटर में मैं सारे से मसाले ऐड करी जो नॉर्मल मसाले होते हैं, धनिया मिर्च हल्दी पाउडर और नमक, ये मतलब अपने जैसे आप खाते हो, मैं तो कम मतलब खाना पसंद करती हूँ, तो अपना कम ही खा डालती हूँ नमक। तो इधर जो प्याज था वो फ्राई हो गया, लाल मतलब मैरून सा हो गया है। तो ज़्यादा मैं बड़े पीसेस में काटे हैं, छोटे छोटे पीसेस में प्याज मैंने नहीं काटे हैं, मुझे ऐसे बड़े पीसेस में अच्छे लगते हैं। तो इसमें से हल्का सा पानी डाला है मैंने टमाटर मसालों के साथ, क्योंकि जले ना। और मैं ऐसे ही मतलब मसाले के साथ ही टमाटर के साथ ऐड करके पूरे में ही डाल लेती हूँ, अलग से नहीं डालती हूँ मैं कोई चीज़ भी। तो इधर मैंने सारे मसाले जो थे ऐड कर लिया है, 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। तो टमाटर जो थे देखो अच्छे से गल गए हैं, मसाले भी पक गए हैं, तो तेल भी ऊपर आ गया है। तो मैंने इसमें सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्ज़ी इसमें ऐड कर दी, वो अच्छे से इसको भी ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, क्योंकि ना आलू और जो सब्ज़ी में मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और 2 मिनट ढकने के बाद इसमें पानी लगाने के बाद फिर 2-3 सीटी लगा दूँगी। फिर आटा है जो वो अभी मार के रख दूँगी, क्योंकि जब तक वो रोटी बनाने का टाइम हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इधर देखो मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और खाने में भी अच्छी लगती है। इसके बाद फिर मैंने अपने जो मेरा कोरियर आया था वो ओपन करके देख ली थी कि कैसे आया, जैसा दिखाया था वैसे आया ही नहीं आया। तो सेम वैसे ही आया था जैसे मंगवाया था। बस मैं दोस्तों अपना ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।